कितने की गलती में 5 करोड़ का नुकसान हो सकता है? अनिल जी किस स्टॉक से रिलेटेड है? अब अनिल जी आप मान लीजिए आइडिया की आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर लॉट साइज ही बड़ा है, एमआरएफ की बात कर रहे हो। बात कर लेते, फॉर एग्जाम्पल चलो आइडिया की बात कर ले, बस आइडिया का आपने एग्जाम्पल दिया, बताओ आइडिया की बात कर लेते। अब अनिल जी ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटर रहेगा आशीष को ही बोल दीजिए बोलने के लिए। समझो। अच्छा आशीष से ही बोल रहे थे, ठीक है आशीष। सुमित जी बोल रहे आप ही बताओ। पूरी कहानी बता दूं सर? बता दो। बड़ी भारी गलती हो गई है। फैट फिंगर ट्रेड हुआ है वोडाफोन आइडिया में, और ये आज ही का ट्रेड है, इसके लिए सब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसका नुकसान हो गया पूरा 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ यानी 100 गुना ज्यादा कीमत जो है वो पेश कर दी। दरअसल अगर आप देखें तो मार्केट ओपनिंग के टाइम पे कोई प्रॉप डेस्क में से ऐसा था जिसे वोडाफोन आइडिया 9.15 पर ही 9 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदनी थी, लेकिन 10 पैसे लगाने की जगह 10 रुपए डाल दिए, और ये आपको 9 रुपए की कॉल ऑप्शन में हाई प्राइस भी दिख जाएगा। तो लगातार बड़े मूव यहां पर आपको देखने को मिल गए, और ये गलती पड़ गई भारी, 5 करोड़ का हो गया नुकसान। लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो सर सवाल उठ रहा है कि एक्सचेंजेस की तरफ से ऑप्शंस में भी एक सॉर्ट ऑफ सर्किट फिल्टर होता है, जिसे सर्किट फिल्टर रिस्ट्रिक्शन की तरफ समझ सकते हैं। इसे डीपीआर कहा जाता है, डेली प्राइस रेंज। ये डीपीआर अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का निकल कर आता है 20 रुपए 15 पैसे। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए में ट्रेड कर रहा है? वोडाफोन आइडिया का भाव भी 7 रुपए 80 पैसे, यानी अंडरलाइन से ज्यादा इसके ऑप्शन का प्रीमियम। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि 10 रुपए तक ट्रेड कैसे हो जाएगा। और उसकी डीपीआर तो देखो 20 रुपए 15 पैसे है, ये तो स्काई हाई लिमिट है। ऐसे डीपीआर होने से या ना होने से फायदा ही क्या है? तो बड़ा सवाल है, और इसके चलते हमने काफी सीरियसली लिया सर। और 10 पैसे में करना था, हाँ, तो पॉइंट ही नहीं लगाया, पॉइंट ही नहीं लगा, 10 का 10 कर दिया। 10 का 10। ओहो, 100 टाइम्स महंगी पड़ गई गलती। माय गॉड, 100 गुना महंगा ट्रेड ले लिया। ओहो, मतलब किसी को 5 लाख की प्रीमियम देनी थी, 5 करोड़ दे डाली। 5 लाख के 5 करोड़। 5 करोड़ वोडाफोन आइडिया में आज ही हुआ है। यस। तो एक्सचेंजेस की तरफ से कुछ आया है कि क्लैरिफिकेशन, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? नहीं सर, मैंने काफी सारे सवाल पूछे, डीपीआर को लेकर भी पूछा कि इतना डीपीआर हाई कैसे, 20 रुपए 15 पैसे कोई सेंस नहीं रखता वोडाफोन आइडिया के को 9 रुपए की कॉल ऑप्शन में। तो इसके ऊपर अभी तक अगर आप देखें तो एक्सचेंजेस को जानकारी तो पूरी तरीके से दे दी है, जी बिजनेस ने ईमेल भी कर दिया है, लेकिन जवाब अवेटेड है। लेकिन ऐसी सर डीपीआर को कोई मतलब नहीं है जो 20 रुपए 15 पैसे की लिमिट। तो आइडियली ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। ये इंटरेस्टिंग चीज है, बढ़िया है। तो चलिए, ये आपके लिए वोडाफोन आइडिया में फैट फिंगर हुआ है आज। 5 लाख की जगह 5 करोड़ लग गए, और स्टॉक का भाव 7.5 रुपए 10 रुपए में ऑप्शन ट्रेड हो गया। यही तो सर अंडरलाइन से ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम है। विशेष टिप्पणी हमारे किसी एक्सपर्ट के द्वारा इस पर है, तो जरा बताएं, समझाएं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कुणाल जी। अरे जी, इस पे 2 बातें कहूंगा। नहीं जी, एक तो देखिए, सोचिए वो कितना भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो सौदे की दूसरी ओर होगा, इसकी फिंगर्स फैट भी नहीं है नहीं जी, और पैसा जो है सामने से आ गया, जिसका 10 रुपए में ऑप्शन बिक गया होगा। और दूसरा अनिल जी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड रिजेक्ट हो जाना चाहिए अनिल जी। वैसे भी ट्रेड होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है अगर मतलब गलती हो, जेन्युइन मिस्टेक हो। और दूसरी बात अनिल जी, मुझे लगता है कि इसकी इंश्योरेंस भी कई बार ब्रोकर्स रखते हैं कि इस प्रकार का अगर मैनुअल एरर हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम भी शायद अनिल जी मिल सकता होगा। तो वो अनिल जी मुझे लगता है कि विकल्प है। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो ये बात सही है कि अगर प्राइस इतना बड़ा है तो एक्चुअली सौदा जाना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे गया पता नहीं। चलिए, तो एनएससी की तरफ से ये आपको क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखेगा, लेकिन आज 9 रुपए की कॉल ऑप्शन में 10 पैसे के बजाय 10 रुपए में हो गया है ट्रेड। जय की भी टिप्पणी आपके सामने बताएं। जय अनिल जी, अच्छा ऑब्जर्वेशन था कुणाल जी का कि जिसका फिंगर फैट नहीं था उसको फैट मनी आ गया अनिल जी। बट 10 रुपए पे किसने रखा कैसे बेचने को, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। मतलब वो बिकाई कैसे अनिल जी, अगर मतलब किसे पता था कि 10 रुपए में जाएगा। सो दैट इज बिगर क्वेश्चन मार्क फॉर मी अनिल जी। 10 रुपए में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपकी उसकी हो नहीं, मतलब आप जैसे आशीष ने कहा कि 9 रुपए का स्टॉक है तो 10 रुपए में कोई रखता ही कैसे, और उसका बिक भी जाता है, तो रखेगा तो ही बिकेगा अनिल जी। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज शॉक। या उसने देख के भी तो डाल सकता है, अगर 10 रुपए में बायर दिखा तो बेच भी दे, वो भी तो संभव है। हाँ, मतलब इतना सारा क्वांटिटी अनिल जी है, वो थोड़ा मेरे को क्वेश्चन मार्क वहां पे लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है कि किसी ने रखा कैसे 10 रुपए। ठीक बात है। चलिए, ये है आपके लिए। हाँ, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं?
अरे जी मुझे लगता है कि कोई देख करके ट्रेड नहीं डाला होगा। एल्गो इंजन है यानी जी आज के युग में, तो जैसे ही कोई प्राइस असेंबली होती है यानी जी सामने से ट्रेड डल जाता है, तो जैसे ही कोई ऊपर के लेवल पे मतलब गलती से डला होगा, सामने कोई एल्गो ने मैच कर दिया होगा। नहीं हाँ, वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो ये बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है जिस पर करेंगे हम आपके साथ चर्चा और जानेंगे कि एनएससी की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन फिलहाल एक ये बड़ा फैट फिंगर वाला ट्रेड आज वोडाफोन आइडिया में होता हुआ आपके सामने। बिल्कुल, वोडा आइडिया इस समय करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन ये एक अपडेट आपके लिए।